नमस्कार साथियों। इससे पहले हम लोग लाभ हानि की दूसरी क्लास पढ़ चुके थे बेटा, और उस दूसरी क्लास में हमने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था जो हो रहा है वो नीचे आएगा और जो पूछा जाएगा ऊपर आएगा बेटा। और हमने ये भी समझा था कि अगर इन चीजों को भूल भी जाए तो अपना बेसिक जिंदा रखना। सीपी क्रय मूल्य के लिए हम भाग लगाते हैं और एसपी विक्रय मूल्य के लिए हम लोग गुणा करते हैं। इससे भी आपके 90% क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, बस कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। उसी रूपरेखा में आज हम लाभ हानि का टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे बेटा। कोई फॉर्मूला नहीं आएगा, बस एक ही बात है, सीपी के लिए भाग और एसपी के लिए मल्टीप्लाई, उससे भी मैं आपका काम चला दूंगा। तो आइए आज हम टाइप नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। और टाइप नंबर 2 की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। मैं एक दिन बाजार चला गया भाई, मन था मेरा जाने का, कभी कभी जाता हूं, चला गया। मैं बाजार जो गया तो वहां से मैं 2 बकरियां खरीद के लाया बेटा। बकरियां समझते ना आप लोग, वो खरीद के लाया। एक बकरी 1000 रुपए की, काले रंग की। ये काले रंग की बकरी बेटा, हाँ तुम्हें पीले कलर की दिख रही होगी, ये 1000 रुपए की बकरी बेटा। एक और बकरी लाया मैं, सफेद रंग की, व्हाइट कलर की, सुंदर सी बकरी, वो भी 1000 रुपए की है। तुमने क्या ज्यादा है? दोनों 1000 की है। दोनों ही बकरियां 1000 रुपए में लाया मैं, और दोनों बकरियों को ला करके मैंने बांध दिया घर पे। दोनों बकरियों की कॉस्ट जो आई, लागत जो आई बेटा, 2000 रुपए आई। बकरियां में ला करके बांध तो दी बेटा, बढ़िया दूध देती थी, बढ़िया जिंदगी चल रही थी। पर क्या होता था, दिन भर तो तुम जैसे गांगियों के साथ उलझो, और फिर जब मैं रात को सोने जाता था तो ये बकरियां मैं की आवाज से निकालती थी, तो पूरी रात काली हो जाती बेटा। भाड़ में गई इसी बकरियां, हमें नहीं चाहिए बकरियों का दूध, हमें नहीं बनाना प्लेट्स रेट। मैंने तो बकरियों को बेच दिया जाए। तो मैंने सबसे पहले इस काले रंग की बकरी को बढ़िया सा निलाया, क्लिनिक प्लस शैम्पू से निलाया बेटा, क्लिनिक प्लस शैम्पू से निलाया। हमारे भारतवर्ष में क्लिनिक प्लस शैम्पू यही काम आता है बेटा। तो क्लिनिक प्लस शैम्पू कंपनी वाले सोच रहे होंगे हमने लोगों का माथा रगड़ने के लिए शैम्पू बनाया है, और हमारे भारतीय लोग क्लिनिक प्लस शैम्पू से गाड़ी, मोटरसाइकिल, कोई भी हो, सब क्लिनिक प्लस शैम्पू से होते भाई साहब। तो मैंने बढ़िया सा क्लिनिक प्लस शैम्पू से इसको रगड़ रगड़ के धोया और बेचने ले गया बेटे काले रंग की बकरी को, और बेचाया। और पता है कितने बेच के आया? 10% के लाभ पर बेच के आ गया। मजा आ गया। 10% के मुनाफे पर इस बकरी को बेच दिया मैंने, और 10% के मुनाफे पर बेच दिया मतलब कितने में बेच दिया? सेलिंग प्राइस कितने में बेचा होगा? 1100 रुपए में बेच दिया। मजा आ गया बेटा। 1000 रुपए की बकरी 1100 में बिक गई। और जैसे ही मजा आया तो मानो प्रकृति बेटा, ये दिल मांगे मोर, और मजा आना चाहिए। और मजा आने के चक्कर में मैंने सोच लिया कि इस सफेद रंग की बकरी को मैं 20-30% के लाभ पर बेचूंगा। तो इस बार मैंने सफेद रंग की बकरी को लाया, और पहले वाली को तो क्लिनिक प्लस से निलाया था, इसको तो मैं डव से निलाया बेटा, डव से। बढ़िया निलाने के बाद बेचने ले गया बेटा। हाँ, उस दिन मैं छुट्टी पर था बेटा, उस दिन क्लास नहीं ली, बकरी को बेच रहा था मैं। और ज्यादा भाव रखने के चक्कर में सुबह से शाम हो गई, बकरी बिकी नहीं बेटा। अब या तो मैं बकरी को वापस ले जाऊं, और वापस ले जाता तो रात को मैं की आवाज से निकालेगी, दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। मेरे जो भी हो, बेच दो बकरी को। तो मैं इस बकरी को 10% के नुकसान पर बेच आया बेटा। और 10% के नुकसान पर बेच कर आया मतलब कितने में बेचा बेटा? मैंने 900 में बेच दिया बच्चों। और 900 में बेच दिया तो लास्ट में मैं ऑडिट करता हूं, चीजों को समझता हूं, तो मेरे दिमाग में टोटल कितना आया बेटा कि एसपी कितना आया दोनों बकरियों से? 2000 आया। मन में संतुष्ट कर रहा हूं मैं अपने आप को कि भैया 2000 में बकरियों को खरीद कर लाया था, और 2000 में मैंने बकरियों को बेच दिया, यानी कि मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। हालांकि मेरी आत्मा जानती कितनी मगजमारी हुई है। इस केस में मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। ध्यान से सुनिएगा, दोनों वस्तुओं के, अरे बकरियों के, बस वस्तुएं नहीं है, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य 1000 रुपए थे, और एक वस्तु को मैंने 10% के लाभ पर बेच दिया, और एक वस्तु को मैंने 10% के लॉस पर बेच दिया। देखो, इस तरह से हमें न तो लाभ हुआ न हानि हुई है। प्यारे बच्चों, इस उदाहरण से समझिएगा आप लोग कि दो वस्तुओं के क्रय मूल्य समान हो, और एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाए और एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाए, या फिर हो सकता है एक, मतलब परसेंटेज सेम होना चाहिए, लाभ का परसेंट सेम, लॉस का परसेंट सेम है, तो इस सौदे में आपको न तो लाभ हो गया और ना हानि होगी। आपके मन में काफी प्रश्न बन रहे होंगे कि सर अगर सीपी क्रय मूल्य अगर इनका समान नहीं है तो क्या होगा, परसेंटेज अलग अलग है तो क्या होगा? अरे अलग अलग होगा तो सोल्व करेंगे ना।
ये मैं कोई घर से थोड़ी बांध के लाया था, आपके सामने प्रूफ किए ना। अगर अलग अलग होगा तो अलग अलग कर लेंगे बेटा। ये तो बस बताया जा रहा है, स्टैंडर्ड बताया जा रहा है कि दो वस्तुओं के क्रय मूल्य बराबर हैं और एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा और एक वस्तु को 25% के नुकसान पर बेचा, तो इस प्रकार संपूर्ण सौदे में न तो लाभ होगा न हानि होगी। लेकिन बच्चों, दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य एसपी बराबर होते हैं, तो इस प्रकार हमेशा आपको लॉस होगा। आप भले ही कर सकते हो उसको, उसे भी हम लोग करेंगे, निश्चिंत रहेगा आप लोग। आओ इस कंक्लूजन को हम एक स्टेटमेंट में समझ लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या कहा गया है। सुनिएगा मेरे प्यारे धुरंधर विद्यार्थियों, सुनिएगा नहीं, पढ़िएगा, पढ़ो इसे। दो वस्तुओं के क्रय मूल्य बराबर हैं, एक वस्तु को R% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी वस्तु को R% की हानि पर बेचा जाता है, तो इस प्रकार संपूर्ण सौदे में ना तो लाभ होता है और ना ही हानि। नो प्रॉफिट नो लॉस। हाँ अंग्रेजों, तुम अंग्रेजी में पढ़ लिया करो। सेम उसी तरह से अब यहां तो देखो बेटा, न लाभ हो रहा ना हानि हो रही है, परसेंट सेम है, लाभ का और हानि का परसेंट क्या है, सेम है। अगर अलग अलग होगा तो फिर हम लोग हवन करेंगे भाई साहब। हवन करना मतलब पूरा सोल्व करना, वो सब मैं बता दूंगा, वो मेरी हेडक है, निश्चिंत रहें आप लोग। अच्छा इधर देखो आप लोग, दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है। प्यारे धुरंधर विद्यार्थियों, यहाँ क्रय मूल्य समानता, यहाँ क्या है, विक्रय मूल्य समान है। अगर दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है और एक वस्तु को R% के लाभ पर बेचा गया और एक वस्तु को R% की हानि पर बेचा गया, तो इस प्रकार संपूर्ण सौदे में बेटा हानि होती है। और प्रतिशत हानि का फॉर्मूला भी है। वो फॉर्मूला क्या है, R इंटू R बाई 100%, R बाई R इंटू 100, R बाई R इंटू R बाई 100%। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये फिक्स है बेटा। अगर क्रय मूल्य अलग अलग हुआ तो सोल्व करेंगे, ये विक्रय मूल्य अलग अलग हुआ तो भी सोल्व करेंगे, परसेंटेज अलग अलग हुए तो भी हम लोग क्या करेंगे, सोल्व ही करेंगे। समझ रहे मेरी बात को? वीडियो को पॉज करो और चुपचाप से नोट कर लो एक बार। आप लोग नोट्स बनाएंगे, लिखना तो पड़ेगा ना बेटा आप लोगों को, और नहीं भी लिखो तो जब मन करे तब देख लेना आपके यूट्यूब पर। चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आओ दो पप्पू से क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मैं पहले क्वेश्चन का आंसर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा और दूसरे क्वेश्चन का आंसर R इंटू R बाई 100 से निकाल लेंगे। तीसरा क्वेश्चन करेंगे, मजा उसमें है। आओ पहले दो क्वेश्चन को ऐसे निपटा देते हैं। काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया, अरे छोड़ो कुछ भी नहीं है। दो वस्तुएं जिनका प्रत्येक का क्रय मूल्य 555 है, सुन रहे हो रे? टू आइटम्स whose cost price is ₹555 each, 555 है। एक वस्तु को आप लोगों ने क्या किया, 15% के प्रॉफिट पर बेच दिया और दूसरी वस्तु को आपने क्या कर दिया, 15% के लॉस पर बेच दिया। क्या दोनों वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस समान है क्या? हाँ। क्या परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस वाला फिगर भी समान है क्या? हाँ। बोलो क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। खत्म। कहां गया रे, ये रहा, हटाओ। अगला क्वेश्चन लाओ। ऑप्शन में भी देखना है कि आप जो चाह रहे हो है कि नहीं ऑप्शन में। अब यहां देखो, दो वस्तुएं जिनका प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना बेटा, 800 रुपया है। दो वस्तुएं जिनका प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है, 800 रुपया है। एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा और दूसरी को 15% की हानि पर बेचा। बेटा देख रहे हैं आप लोग, एक वस्तु का, दो वस्तुएं के विक्रय मूल्य समान है और परसेंट का प्रॉफिट और परसेंट का लॉस भी समान है। तो इस केस में आपको परसेंट लॉस जो पूछा जाएगा, परसेंट लॉस, प्रतिशत हानि, वो क्या होगा, R इंटू R बाई 100 होगा। बोलो R का मान कितना है, जल्दी बोलो, 15 इंटू 15/100। कितने परसेंट की हानि होगी, 2.25% की हानि होगी। आपके मन में बातें आ रही है कि सर अलग अलग होगा तो क्या करेंगे, सब बताऊंगा। पहले ये दो क्वेश्चन समझ में आ गए कि आप लोगों को पेन भी नहीं उठाना था तो नॉर्मल है, और हो सकता है छोटे मोटे एग्जाम से मिल जाए। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन अब परीक्षाओं से गायब हो गए, लेकिन मेरी मजबूरी होती कि भाई साहब हर चीज को जीरो से उठाना पड़ता है, इसलिए हर प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को करना पड़ता है। लाओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा कि लास्ट की लाइन क्या बोली जा रही है, उस स्टेटमेंट को ढंग से पढ़िएगा आप लोग। दो वस्तुएं जिनका प्रत्येक का विक्रय मूल्य 96 है। एक वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर बेचा गया और दूसरी वस्तु को 20% के लॉस पर बेचा गया।
बेटा विक्रय मूल्य भी समान है और परसेंट भी समान है, पर अगर ये परसेंट पूछता तो फिर हम आंसर R इंटू आर बाई 100 से कर देते, पर इसने देखो ना इसने क्या पूछा है, इसने क्या पूछा, देन हाउ मेनी रुपीज विल बी द लॉस इन द इंटायर डील। इधर देखे ना आप लोग क्या पूछा गया है, संपूर्ण सौदे में, होल बिजनेस में आपको कितने रुपए की हानि हुई है। अरे अगर ये पूछता कितने परसेंट की हानि हुई है, कितने परसेंट की हानि हुई, तो जवाब आता R इंटू आर बाई 100, 20 इंटू 20 बटा 100। बोलो कितना परसेंट आ जाता, 4% की हानि आ जाती। लेकिन आप लोगों से प्रतिशत हानि नहीं पूछी बेटा, आपसे प्रतिशत हानि नहीं पूछी है, आपसे क्या पूछा है, कितना रुपया की हानि हुई है, कितना रुपया की हानि हुई है। आओ सोल्व करते हैं। अब परसेंट अलग अलग हो तो भी कोई बात नहीं, सेम हो तो भी कोई बात नहीं है, रुपए पूछे बेटा, परसेंट तो पूछा ही नहीं इसने। ये तो पक्का है हानि होगी। क्यों हानि होगी बेटा, क्योंकि एक तो सवाल वाले ने पूछ लिया कि हानि है, और दूसरा वो पूछना चाहता है आप लोगों से कि यहाँ विक्रय मूल्य सेम है, और विक्रय मूल्य सेम है तो आपको पता होगा कि लॉस होता है बेटा। आओ स्टेटमेंट को समझते हैं, कुछ भी नहीं करना है, हवन करना बेटा। अच्छा बताओ पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना बेटा, 96 है। बोलो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य भी कितना है, 96। इसी तरीके से करें, ये बेस्ट है। क्रय मूल्य निकाल लेंगे बेटा। बताओ क्रय मूल्य के लिए क्या करते हैं, भाग भाग मिलका भाग भाग लगाते हैं, लाओ भाग लगाते हैं। 96 20% का लाभ है, बोलो काम में कितना आएगा 120, और इनटू में कितना 100। 0 से 0 बोलो सीपी कितना आ जाएगा 80। इधर सीपी बोलो, इधर वाले केस में क्या हो रहा है 10% का नुकसान, बोलो काम में कितना आएगा 20% का नुकसान, काम में कितना आएगा 80, और इनटू में 100। बोलो सीपी कितना आया 120। बताओ पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था 96, दूसरी का भी कितना था 96, दोनों का मिलाकर के बेटा विक्रय मूल्य कितना आ गया बेटा 192 आ गया बच्चों। और इधर दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना आ गया, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना आ गया 200 आ गया। समझो ना बेटा, अगर परसेंट लॉस पूछता, परसेंट लॉस पूछता, परसेंट लॉस पूछता तो जवाब क्या होता R इंटू आर बाई 100। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों सुन रहे हो क्या आप लोग, यहाँ R इंटू आर बाई 100 लगाने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ रही है क्योंकि उसने प्रतिशत हानि नहीं पूछी है। आप ऐसे ही हवन करोगे बेटा बस। और हवन सामग्री क्या है, क्रय मूल्य के लिए भाग लगाओगे और विक्रय मूल्य के लिए गुणा करोगे, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं आता, और उसी से काम चल रहा है आप लोगों का। ये इस तरह का पप्पू क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, बताओ क्या हो रहा था, बताओ क्या हो रहा था। क्वेश्चन तो इसका आएगा और इसका बाप आएगा आगे बेटा। इधर देखो विक्रय मूल्य कितना है 192 और क्रय मूल्य कितना है 200, यानी 200 में खरीद कर लाया और 192 में बेच दिया बेटा, 1922 में सेल कर दिया। बताओ लॉस हुआ है ना आप लोगों को, 200 की चीज को 192 में बेच दिया। बताओ कितने रुपए का लॉस हुआ बेटा, 8 रुपए का लॉस हुआ। यानी आपका आंसर कितना आएगा बेटा 8 आएगा। यहाँ R इंटू आर बाई 100 से भी हम कर सकते थे, पर वहां परसेंट आता था बेटा वो। और बेस्ट यही तरीका है, ऐसे ही करेंगे आप लोग, आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब जिन बच्चों के दिमाग में ख्याल आ रहा था कि परसेंट अलग अलग होगा तो क्या करेंगे, अरे परसेंट अलग अलग होगा, मान लो यहाँ 10% होता तो यहाँ भाई 110 का भाग लगा देते, उसी के हिसाब से फिगर आता भाई आप लोगों का। वो क्वेश्चन को समझिएगा बेटा। इस बार क्या पूछा है, कितने रुपए की हानि होगी, और इससे पहले क्या पूछा था, संपूर्ण सौदे में प्रतिशत हानि पूछी थी बेटा। दोनों क्वेश्चन में जमीन आसमान का फर्क है। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये हवन करना आ गया होगा बेटा, काफी महत्वपूर्ण टाइप है ये, वापस 20% ही है बेटा। अगर प्रतिशत हानि पूछता तो आंसर कितना हो जाता 4% हो जाता, पर वो क्या पूछ रहा है, बताओ बेचा गए की हानि ज्ञात करो, और हानि रुपए में दी गई है तो आपको हानि रुपए में निकालनी है बेटा। तो आओ वापस से हवन करते हैं। बोलो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 720 है और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य भी कितना है 720 है। बोलो टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया 1440 हो गया। बोलो सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, भाग लगाते हैं 720। बोलो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है 20% का, बोलो काम में कितना आएगा 120 और इनटू में लगाया 100। बोलो सीपी कितना आ गया बेटा 600। इधर सीपी निकालेंगे
720, बोलो कितने की हानि हो रही है? 20% की हानि हो रही है बेटा। तो काम में कितना आएगा? 80, इंटू में कितना? 100। 8 से कितनी बार? 9 बार, 900। इधर कितना आ गया बेटा? 900 और 600 कितना हो गया आप लोगों का? 1500। तो टोटल सीपी कितना है बेटा? 1500 आया। और आपने उसे बेच कितने में दिया था बेटा? 1440 में बेच दिया था। अरे मूर्खों, सुन रहे हो क्या आप लोग? 1500 की चीज को अगर आप 1440 में बेचोगे, सुन रहे बेटा आप लोग? 1500 रुपए की चीज को अगर आप 1440 रुपए में बेचोगे तो आपको क्या होगा बेटा? लॉस होगा। और कितने रुपए का लॉस होगा? 60 रुपए का लॉस होगा। अगर आपसे पूछा जाता कितने परसेंट का लॉस होता तो हमें सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि हम R इंटू R बाई 100 से निपटा देते। पर हमें यहाँ निपटाना नहीं, यहाँ सोल्व करना पड़ेगा भाई साहब पूरा। इसे आप लोग 4% की फिगर से भी कर सकते थे, लेकिन फिर प्रॉब्लम वही है ना कि 4% कहाँ से आया। वो भी प्रॉब्लम ये है कि 4% तभी आएगा जब दोनों सेम हो। अलग अलग हो गए तो फिर तो ऐसे ही करना है ना। और जब पता चल गया कि ऐसे ही करना है फाइनली, तो ऐसे ही सीख लो ना। किसी को जल्दी लग रहा है तो वीडियो को पॉज करके समझने की कोशिश करिएगा, अपने दिमाग को शार्प बनाएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, दो वस्तुएं, देखो देखो अलग अलग आ गया, पढ़ो ढंग से। दो वस्तुएं जिनका दोनों का प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1170 रुपया है। एक वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा गया और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा गया। बेटा जिनके दिमाग में कीड़ा काट रहा था ना, सुन रहे हो? अरे सुन रहे हो क्या? जिनके दिमाग में कीड़ा काट रहा था कि परसेंट अलग अलग होगा तो क्या होगा, लो आओ परसेंट भी अलग अलग आ गया। लोग इनके भी फॉर्मूले बना देते। अरे दो वस्तु की बजाय 3 हो गए तो फिर क्या करोगे? इससे सीखो आप लोग इस तरीके का पैटर्न। बोलो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय लिख देते हैं। विक्रय मूल्य कितना बेटा? 1170 है। विक्रय से क्या निकाल सकते हो? क्रय। और क्रय के लिए क्या करते हैं? भाग मिल्खा भाग। बोलो कितने परसेंट का लाभ है? 30% का। 0 से 0, 13 से कितनी बार? 9 बार। यानी कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 900 था और एसपी कितना था बेटा? 1170 था। दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य आप देखोगे तो 1170 ही है। और इसका क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। तो 1170, बोलो 10% की हानि, काम में कितना आएगा? 90, और इंटू में क्या होगा? 100। बोलो क्रय मूल्य कितना आया? 9 के पहाड़े 13 बार, 9 1 9 27, 1300। बताओ दोनों वस्तुओं को मिलाकर के अगर खरीदा गया होता तो कितने में खरीदा गया? 1300 प्लस 900 अर्थात कितना? 2200 में। और यहां पर इन्हें बेचा कितने में गया है? 2200, 2340 में बेटा बेचा गया है विक्रय मूल्य इनका। अब आप देखो ना, 2200 में खरीद कर लाया था। अरे सुन रहे हो क्या मूर्खों, गांगियाओं, सुन रहे हो ना कि लाया कितने में था? 2200 में। और बेचा कितने में बेटा? 2340 में बेचा। 2340 में बेचा। लाया 2200 में था और बेचा 2340 में। बोलो कितने का लाभ हुआ बेटा? 140 रुपए का मुनाफा हुआ। यानी ऑप्शन ए सही है आप लोगों का। जिन बच्चों के दिमाग में ये था कि अगर प्रतिशत अलग अलग होगा तो क्या करेंगे बेटा, प्रतिशत अलग अलग होगा तो ऐसे करेंगे, इसलिए मूर्ख मत बनो। इस तरह की चीजें सीखोगे तो ही काम चलेगा। आज आप R इंटू R बाई 100 सीख लेते, इस क्वेश्चन को कैसे कर पाते बेटा? हर चीजों को अच्छे से समझो आप लोग। वो पढ़िएगा जो परीक्षा में आता है, वो मत पढ़ो जो तुम्हें समझ तो आ रहा है लेकिन एग्जाम में मिल ही नहीं रहा है। मेरा मकसद केवल यह है कि भले ही तुम्हें इस क्लास में कम समझ में आ जाए, ये चलेगा, लेकिन मेरा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी एग्जाम में अपने आप को इस तरह से ना कोसे कि यार ये सवाल मुझे नहीं आ रहा है। आएगा बेटा, क्योंकि वह पढ़ाया जा रहा है जो एग्जाम ओरिएंटेड है आप लोगों का। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। इस टाइप का ये आखिरी क्वेश्चन है बेटा। कम कम क्वेश्चन ही करेंगे और एक एक टाइप पढ़ेंगे रोज बेटा। दो वस्तुएं जिनका प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है भाई साहब। एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है। तो इस प्रकार संपूर्ण सौदे में प्रतिशत लाभ और हानि ज्ञात करो।
क्वेश्चन पढ़ लो, इसको छोटा करेंगे, पढ़ लो जल्दी से। विक्रय मूल्य भी नहीं दिया हुआ है, और जब विक्रय मूल्य नहीं दिया हुआ बेटा तो मानेंगे, और बोला गया कि विक्रय मूल्य समान है। पढ़ लिया? दो तरीके से करेंगे बेटा इसको। दिखाई दे रहा होगा आपको, नहीं दिखे तो थोड़ा सा वीडियो के पीछे चले जाना, दिख जाएगा। ठीक है, अब सुनिएगा बेटा आप लोग, आ जाओ भाई आ जाओ। बोला गया कि दोनों वस्तुओं की विक्रय मूल्य समान है, मतलब पहले तो विक्रय मूल्य समान मानेंगे। अरे अगर आपने 100 मान लिया तो 100 मानने से फिर आप लोग 20% का लाभ यानी 120 का भाग लगाओ तो दिक्कत आएगी बेटा। तो ऐसा नंबर माने जो 120 से कट जाए, या फिर देखो ना, मान लो आप सीपी क्रय मूल्य 100 मान लो आप बेटा, क्रय मूल्य क्या मान लिया? 100 मान लिया। अच्छा क्रय मूल्य 100 मान लिया तो पहली वस्तु पर कितने % का लाभ हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है, तो 120 हो गया। या 5 की चीज को 6 में बेच दिया, ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरी वस्तु का भी क्रय मूल्य हमने क्या मान लिया? 100 मान लिया, और इसमें कितने की 10% की हानि हो रही है, तो कितने में बेच रहा है बेटा? 90 में बेच रहा है। बाद में पता चला कि मूर्खों ऐसे नहीं करना था, यहाँ आपने क्रय मूल्य को समान कर दिया। अरे क्रय मूल्य थोड़ी समान करना था, वस्तु का विक्रय मूल्य समान होना चाहिए था, यहाँ तो क्रय मूल्य समान हो गया। ओ तेरी तो, घबराओ मत, गणित है भाई साहब, जिसे बराबर करना उससे बराबर कर देंगे, और जिसको अलग अलग करना उसको भी कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या बोला गया भाई? विक्रय मूल्य समान है। कहाँ बोला गया? ये बोला गया विक्रय मूल्य समान है। जूम कर लेना, दिख जाएगा। विक्रय मूल्य समान करेंगे तो मेरी बात सुनो, 120 को 90 को हमें समान करना पड़ेगा भाई। 120 को और 90 को समान करने के लिए 120 को हम लोग 360 बना दें, 12×36, और 90 को भी 360 बना दें, मामला ही खत्म हो गया। फ्रैक्शन से करोगे तो ऐसे हो जाएगा, 5 रुपए की चीज को 6 में बेच दिया, 10 रुपए की चीज को 9 में बेच दिया। बात एक ही है यार, 0 से 0 कट गया, कुछ भी नहीं है। बताओ इस 120 को 90 को बराबर करने के लिए क्या करें बेटा हम लोग? क्या करें? तो इसको भी 36 360 बना दें, और इसको भी 360 बना दें। लो आओ, अब कहानी क्या बनती है इसे समझो। विक्रय मूल्य समान क्यों किया? जरा धुरंधर विद्यार्थियों समझ आ गई क्या बात? सवाल वाला जैसे मुजरा कराएगा वैसे मुजरा करेंगे हम लोग। 3 का गुणा किया तो क्रय मूल्य कितना हो गया बेटा? 300, और विक्रय मूल्य कितना हो गया आप लोगों का? 360। इधर इधर क्रय मूल्य कितना हो गया आप लोगों का? 400, और इधर विक्रय मूल्य कितना हो गया आप लोगों का? 360 हो गया। हो गया ना विक्रय मूल्य समान। अब देखो टोटल खरीद कितने की पड़ रही थी बेटा? 700 की, और बेचा कितने में? 720 में। मजे आ गए भाई साहब, लाभ हो गया आपको। बोलो 700 रुपए की चीज, टोटल 700 रुपए की चीजें बिक कितने में गई बेटा? 720 में बिक गई है। अर्थात आपको कितने रुपए का लाभ हुआ है? 20 रुपए का लाभ हुआ है। और बोलो कितने पर हुआ बेटा? 700 पर, और इनटू में 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 20/7% का आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन था बेटा। हाँ, आप फ्रैक्शन मेथड से 5 और 6, 10 और 9 कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने यह विक्रय मूल्य को समान क्यों किया? क्या ये बात समझ आ गई कि आप लोगों को? सवाल को अच्छे से पढ़िएगा बेटा, काफी अच्छे क्वेश्चन है। ये आपका टाइप नंबर 2 था। अच्छा, टाइप नंबर 2 का नाम कुछ भी नहीं है। अगर आपका मन कर रहा है कि नाम रखो तो बकरी वाला टाइप रख लो भाई साहब। बकरी की कहानी सुनाई थी ना, डव शैम्पू लगाया था, क्लिनिक लगाया था, ऐसे समझ लो आप लोग। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। विक्रय मूल्य अलग अलग कुछ भी हो, ये चीजें सीखिएगा बेसिक आप लोग। बेसिक इससे पहले वाला क्वेश्चन सिखा रहा था आप लोगों को। जिनके मन में आ रहा है कि परसेंट अलग अलग होगा तो क्या करेंगे? आओ हवन करेंगे, हवन। और हवन सामग्री केवल इतनी सी है कि क्रय के लिए भाग लगाना है, और बच्चों विक्रय के लिए गुणा करना है, और कुछ भी नहीं करना है। सारे क्वेश्चन निपटा देंगे हम इससे। मिलते हैं अगली क्लास में बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग इसका टाइप नंबर 3 पढ़ेंगे बेटा।